वेस्टर्न कंट्रीज पे जल्दी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज अब दोस्तों फ्रांस जिसके साथ भारत ने 60-60 हजार करोड़ की रफाल फाइटर जेट्स को लेके डील्स को साइन किया था, आज वही वाला फ्रांस हमें रफाल फाइटर जेट के सोर्स कोड देने से इनकार कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर रिसेंटली सामने आई है एंड ये भारत के लिए बहुत बड़ा ब्लो बन जाता है, बिकॉज आपको याद होगा जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद इंडिया ने फ्रांस से अर्जेंटली रफाल फाइटर जेट्स के सोर्स कोड्स की मांग करी थी, लेकिन अभी तक वो वाले फाइटर जेट्स के सोर्स कोड इंडिया को डिलीवर नहीं करे गए हैं। एंड दिस इज नॉट द ओनली रीजन जिसकी वजह से ये बहुत सरप्राइजिंग बनता है। ये दोस्तों इसलिए भी सरप्राइजिंग बनता है बिकॉज जब भी फ्रांस को मौका मिलता है अपने हथियार बेचने का, अपने हथियार मार्केट करने का, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। रिसेंटली जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के समिट में उन्होंने हिस्सा लिया था, तब भी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को ऑफर किया था कि हम लोग तो जी आपको पनडुब्बियां देंगे, हम लोग जेट इंजन देंगे, अंडर वाटर ड्रोन देंगे, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन जब एक्चुअली डिलीवर करने की बात आती है तो वहां पर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। यहां पर भी बल्कि आप देखिए, जब तो इंडिया की जरूरत थी, जो कि उन्होंने इंडिया से चाइनीज PL-15 मिसाइल का डेटा मांगा, लेकिन जब उन्होंने इंडिया को डिलीवर करना था, सोर्स कोड देना था रफाल जेट्स का, वो देने से इनकार कर दिया। इसके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा कि क्या एग्जैक्टली ये सोर्स कोड होता है, क्यों आखिरकार फ्रांस इस सोर्स कोड को नहीं दे रहा, कैसे फ्रांस इंडियन मिसाइलों से डरा हुआ है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक इंसिडेंट याद आता है, DRDO के एक फॉर्मर एम्प्लॉई थे, उन्होंने आज से कुछ महीने पहले हमें चेताया था, हमें चेतावनी दी थी कि कभी भी फ्रांस पे भरोसा मत करना, ये कहते कुछ और हैं, ये करते कुछ और हैं, वादा कर देते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, लेकिन जब ट्रांसफ़र करने की बात आती है तो IP राइट्स का बहाना मारकर IP के कानून पढ़ाते हैं हमें, और कभी भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ये भारत को नहीं करते। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों, फ्रांस की जानी मानी कंपनी ऑल्सो नोन एज दसॉल्ट एविएशन, जो कि रफाल फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने रफाल जेट्स का जो सोर्स कोड है वो इंडिया को देने से इनकार कर दिया है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्यों इनकार किया है, कैसे फ्रांस इंडियन मिसाइलों से डरा हुआ है, मैं आपको ब्रीफली सोर्स कोड के बारे में बता दूं। देखिए, किसी भी फाइटर जेट में उसका जो ब्रेन होता है वो दोस्तों सोर्स कोड होता है, यानी कि वो फाइटर जेट की जो क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज होती हैं, जैसे कि किस रेडार से कैसे इंटीग्रेशन होगी, किस वेपन से कैसे इंटीग्रेशन होगी, कैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करेगा, ये सभी चीज़ें सोर्स कोड के द्वारा निर्धारित करी जाती हैं। और सिंपल भाषा में कहूं तो मान लीजिए इंडिया को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि रफाल फाइटर जेट में जाकर के फिट करनी है, जब तक उसको रफाल का सोर्स कोड नहीं मिल जाता तब तक हम अपनी मिसाइल को उसके अंदर फिट कर ही नहीं सकते। अगर फिजिकली फिट कर भी दिया, हम उसको फायर नहीं कर पाएंगे, हम उसको लॉन्च नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास उस फाइटर जेट का, उस लड़ाकू विमान का सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होगा। एंड ये वाला जो सोर्स कोड है ये इंडिया के लिए मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इस केस में रफाल के अंदर जो उनका स्कैंड एरे, इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे लगा हुआ है और उनका जो मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर लगा हुआ है, ये रफाल फाइटर जेट की बैकबोन है। अगर हम पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हालिया पाकिस्तान भारत कशीदगी में पाकिस्तान ने भारत के 6 जदीद तैयारे मार गिराए, जिनमें फ्रांस के 3 राफेल भी शामिल थे। उन राफेल तैयारों की तबाही ने न सिर्फ भारत की फ़ज़ाई ताकत पर सवालात खड़े कर दिए, बल्कि दुनिया भर में राफेल की कारकर्दगी पर भी शकूक व शुबहात पैदा हो गए। उसके नतीजे में फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन के शेयर्स स्टॉक मार्केट में बुरी तरह गिर गए, जिससे फ्रांस को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। फ्रांस ने इस नुकसान का सारा गुस्सा भारत पर निकाला और राफेल के सोर्स कोड देने से साफ इनकार कर दिया। भारत चाहता था कि वो राफेल के सिस्टम्स में अपनी मर्जी से तब्दीलियां कर सके, मगर फ्रांस ने दो टोक अंदाज में कहा कि भरोसा उठ चुका है,
इस इनकार पर भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया। एंकर चीखते रहे और कहने लगे कि हमें सबक मिल गया, कभी वेस्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भारत की ये बेइज्जती सिर्फ इतनी ही नहीं, एक जानिब इसराइल के सिवा कोई मुल्क उसके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ आलमी सतह पर भारत की तन्हाई बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान, जो कभी भारत का इत्तेहादी समझा जाता था, अब मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए हुए है, जबकि इटली ने भी पाकिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब पाकिस्तान की कामयाब दिफाई हिकमत अमली और आलमी सिफारती महाज पर तेज चालों ने भारत को मात दे दी है। भारत अब अंदरूनी तौर पर भी दबाव का शिकार है, जहां अपोजिशन हुकूमत से जवाब मांग रही है कि आखिर खित्ते में भारत की साख इतनी तेजी से क्यों गिर रही है। सोशल मीडिया पर भी भारतीय अवाम सवाल उठा रहे हैं कि अरबों खर्च करके जो राफेल लिए थे, वो तो चंद लम्हों में जमी बोस हो गए। ये बेइज्जती भारत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मगर हकीकत यही है कि अब दुनिया तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी मंजरनामे पर अपनी जगह बना चुका है और भारत को इस नई हकीकत को तस्लीम करना होगा। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। हमें उसका सोर्स कोड मिलेगा, तभी जाकर के हम इसको स्टडी कर पाएंगे, तभी जाकर के हम उसके अंदर कुछ भी चेंजेस या कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है। अगर इंडिया को इसका सोर्स कोड मिलता है तो बेसिकली इसमें जो एयर टू एयर मिसाइल है वो इंडिया अगर चाहे तो एग्जिस्टिंग मिसाइल को हटाकर अपनी अस्त्रा मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। इससे ऑब्वियसली भारत को बहुत फ़ायदा होगा, हमारी रिलायंस उनकी मिसाइलों पर कम होगी, हमारा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो है वो और आगे बढ़ेगा, एंड सबसे बड़ी बात हमारा खर्चा कम हो जाएगा बिकॉज उनकी मिसाइलें काफ़ी महंगी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों फ्रांस ऑब्वियसली ऐसा नहीं चाहता। फ्रांस ये चाहता है कि रफाल के अंदर जो यूरोप की कंपनी है MBDA, उसकी माइका मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए, ना कि अस्त्रा की एयर टू एयर मिसाइल का, बिकॉज ऑब्वियसली इससे उनको दोहरी कमाई होती है, इससे उनकी मिसाइलें जो हैं वो उन्हीं के फाइटर जेट्स में लगी रहती हैं। इनफैक्ट अस्त्रा इतनी ज़्यादा अमेजिंग हो चुकी है, इतना ज़्यादा हाई डिमांड में आ चुकी है कि इवन ग्रीस, उसके पास भी रफाल फाइटर जेट्स देखने को मिलते हैं। उन्होंने भी इंडिया से अस्त्रा को लेने की डिमांड रखी है बिकॉज वो भी अब यूरोप की मिसाइलों को नहीं लेना चाहते, बल्कि वो अस्त्रा मिसाइलों को प्रोक्योर करके अपने फाइटर जेट्स के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं। यही रीज़न है कि फ्रांस अब अपनी जो मिसाइलें हैं या अपना जो सोर्स कोड है वो इंडिया के साथ नहीं शेयर करना चाहता, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारी मिसाइलों की कॉस्ट इफेक्टिवनेस से और हमारी मिसाइलों की टैक्टिकल इफेक्टिवनेस से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। बल्कि घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बताया जाता है कि इजिप्ट हुआ, कतर हुआ, UAE हुआ, इनके पास भी रफाल फाइटर जेट्स हैं। ये भी दोस्तों फ्रांस को लगता है कि अगर आज हमने सोर्स कोड भारत को दे दिया तो ये वाली कंट्रीज भी सोर्स कोड मांगेंगी और कल को ये हमारी मिसाइलें ना लेकर इंडिया की ही मिसाइलों को लेना प्रेफर करेंगी। दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से वो सोर्स कोड हमें नहीं दे रहे हैं। नाउ इस पूरी चीज का भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट है दोस्तों? इस पूरी चीज का भारत